दोस्तों नमस्कार। आप सभी रीट 2020 की तैयारी करने वाले दोस्तों का इस SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज से रीट 2020 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए इस SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर संस्कृत की तैयारी के लिए क्लासें हैं वो स्टार्ट की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम छंद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हम छंद के लक्षण और उदाहरण रटते रहते हैं, लेकिन छंद की सामान्य जो जानकारी होती है उसी में से प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसको हम इग्नोर कर देते हैं जब तैयारी करते हैं उस समय। इस वीडियो में आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाएगी। बाकी के जो भी अनावश्यक बिंदु हैं उनको हम इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। और यह छंद एक ऐसा विषय है, ये रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आर टेट हो या चाहे एच टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें संस्कृत विषय आता है उनमें ये छंद का जो टॉपिक है वो जरूर आता है। इसमें से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी रीट में भी इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा देखते हैं। यदक्षर परिमाणम तत् छंदम, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है वह छंद कहलाता है। यह हो गई इसकी परिभाषा। और ये छद या चद इस धातु से मिलकर के इसमें असून प्रत्यय जुड़ करके ये छंद शब्द है वो बनता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है एक ये महत्वपूर्ण लाइन है, छंद है पादौ तु वेदस्य। छंदों के बिना है वो वेद गति नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर है वो बिना पैरों के गति नहीं कर सकता, उसी तरह से छंदों के बिना वेद भी गति नहीं कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, वो भी आपको याद रखनी है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है वेदस्य पादौ कै, तो उसका आंसर होगा छंद है। अब इसके बाद में छंदों के एक आदिचार्य हुए हैं आचार्य पिंगल मुनि, और उन आचार्य पिंगल मुनि ने इन छंदों के ऊपर एक शास्त्र की रचना की थी, उसका नाम है छंद शास्त्र। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आचार्य पिंगल मुनि हैं, वो छंद शास्त्र के रचयिता हैं। और इस छंद शास्त्र का दूसरा नाम है छंद सूत्र भी है, छंद सूत्रम। यह भी इस छंद शास्त्र को ही कहा जाता है। इसके अलावा भी छंदों से संबंधित कई ग्रंथ हैं, उनमें से आप एक दो हैं उनको और देख लें। जैसे छंदोनुशासन है वो हेमचंद्र का है, और व्रत रत्नाकर है वो केदार भट्ट की है। इसी तरह से वाणी भूषण है वो दामोदर मिश्र की है। ये कुछ महत्वपूर्ण छंद शास्त्र हैं, उनको भी आप देख लें। और अब देखते हैं, और अब देखिए छंद के भेद। छंद है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वैदिक छंद है वो वेदों में काम में लिया जाता है, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ज़्यादातर लौकिक छंद हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक छंदों से कोई भी प्रश्न है वो परीक्षा में आने की कम संभावना होती है। तो अब ये लौकिक छंद है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, और मात्राओं की गणना के आधार पर ही छंद की पहचान की जाती है, छंद का निर्धारण किया जाता है। जबकि वर्णिक छंद होते हैं उनमें पादों में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। यानी वर्ण यानी जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों से गण बनाते हैं और फिर उस गण को देखते हुए छंद है उसका निर्धारण किया जाता है। अब देखिए वर्णिक छंद हैं वो फिर से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समवृत, यानी चारों पाद हैं उनमें वर्णों की संख्या है वो समान होती है। जैसे सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय छंद है अनुष्टुप छंद, उसके चारों जो पाद होते हैं उनमें ये 8-8 अक्षर होते हैं।
इसी प्रकार से इंद्रवज्रा है। इंद्रवज्रा जो छंद होता है उसके भी प्रत्येक पाद में 11-11 अक्षर होते हैं। इसी तरह से वसंत तिलका है, वसंत तिलका के प्रत्येक पाद में 14-14 अक्षर होते हैं। तो ये कुछ समवृत जो छंद है उसके उदाहरण थे। अब इसके बाद में अर्ध समवृत, ये दूसरा भेद है। इसमें क्या होता है कि पहला और जो तीसरा पाद होता है उसमें एक समान वर्णों की संख्या होती है और दूसरे और चौथे पाद में एक समान वर्णों की संख्या होती है, तो उसको कहते हैं अर्ध समवृत। और इसके उदाहरण है वियोगिनी और पुष्पिताग्रा। वियोगिनी और पुष्पिताग्रा ये छंद हैं, वो इस अर्ध समवृत छंद के उदाहरण हैं। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने कि कौन सा छंद है वो समवृत है, कौन सा अर्ध समवृत है और कौन सा विषमवृत है, क्योंकि कई बार परीक्षा में डायरेक्ट इसी में से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वर्णिक छंद का वो है विषमवृत। और विषमवृत छंद वो होता है जिसके सभी यानी चारों पादों में वर्णों की संख्या है वो अलग अलग होती है, तो वो कहलाता है विषमवृत। और इसके उदाहरण है गाथा, उद्गाथा, ये छंद हैं जो प्रचलन में बहुत कम है। ये इस विषमवृत के उदाहरण हैं। और अब देखिए छंदों को पढ़ते समय हमें कई बार कई शब्द हैं वो सुनने को मिलते हैं। जैसे ये एक पाद शब्द है जो अभी हम कई देर से बोल रहे हैं। इस पाद का मतलब होता है चरण, यानी प्रत्येक जो श्लोक होता है उसका चतुर्थ अंश है वो पाद कहलाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है चतुर्थो असह है कह गेय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाद है। यानी श्लोक का चतुर्थ अंश है वो पाद कहलाता है, जिसको चरण भी हम कहते हैं। तो ये परिभाषा है वो आपको इस पाद की याद होनी चाहिए। और इसी में आपको एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है कि किसी भी श्लोक का पहला और जो तीसरा पाद होता है यानी चरण होता है उसको अयुक कहते हैं, और जो दूसरा और चौथा पाद होता है उसको युक कहते हैं। कई बार ये भी परीक्षा में आ जाते हैं कि पहले और तीसरे पाद को क्या कहते हैं, या अयुक है वो कौन से पाद होते हैं और युक कौन से पाद होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में यति। छंदों के अंतर्गत यति का बड़ा ही महत्व है। यानी कई बार क्या होते हैं किसी छंद के चरण हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उन छंदों को बोलते समय बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसी को हम यति कहते हैं। यति का मतलब आप ये समझिए कि विराम से है, यानी जब छंद को बोलते बोलते एक चरण में कई बार रुकना पड़ता है, उसी को हम यति कहते हैं। और अब देखिए जब हम गण व्यवस्था पढ़ते हैं यानी जब गण बनाते हैं तो उसमें लघु और गुरु ये दो शब्द हमें काम में आते हैं। तो लघु कौन सा होता है और गुरु कौन सा होता है ये आपको समझना है। ह्रीश्वम लघु यानी जो छोटी मात्राएं हैं जैसे ए, ई, उ और री और लिख द्री, ये हैं वो ह्रीश्व मात्राएं हैं, तो इनको हमें लघु बोलते हैं। और इसको आप जब गण व्यवस्था बनाएंगे तो इस तरह से ये आई से हम व्यक्त इसको करते हैं। और इसके बाद में गुरु है संयोगे गुरु। जब लघु अक्षर है और उसके बाद में यदि कोई आधा अक्षर आ गया यानी हलंत अक्षर है या फिर विसर्ग है, तो जो लघु है वो भी गुरु मान लिया जाता है। जैसे क्षय बना रहे हैं हम, तो इसमें क आधा है और फिर श है, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ये संयुक्त अक्षर हो जाएगा। और जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। और जो गुरु होता है उसको गण व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी के एस अक्षर से लिखा या व्यक्त किया जाता है। इसी के साथ में दीर्घम च और जो दीर्घ स्वर हैं जैसे आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है और दीर्घ री है, ए है, आई है, ओ और औ, साथ में अनुस्वार और विसर्ग को मिला करके ये क्या हो जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। और कई बार श्लोक के किसी भी चरण का अंतिम अक्षर है उसको आवश्यकता पड़ने पर
लघु होते हुए भी गुरु मान लिया जाता है। तो ये आपको लघु गुरु है, उसको ध्यान में रखना है। और अब देखिए छंदों में गण व्यवस्था, और गण व्यवस्था के लिए एक प्रसिद्ध सूत्र है, ये माता राज भाने सलगम। इस तरह से गण है वो 8 होते हैं। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गण कितने होते हैं, तो अष्ट यानी 8 होते हैं। और कई बार ये गण की मात्राएं पूछ ली जाती हैं, मैगण की मात्राएं पूछ ली जाती हैं, इसी तरह से तैगण की मात्राएं पूछ ली जाती हैं। लघु गुरु कौन सा होता है, आदि गुरु कौन सा होता है, सर्व लघु कौन सा होता है, सर्व गुरु कौन सा होता है, इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो आपको ये सूत्र है वो याद कर लेना है, ये माता राज भाने सलगम। अब यहाँ से ही हमें लघु गुरु की गणना करते हुए इन गणों को बनाना है। जैसे यह गण है तो इसका बना लीजिए यह माता, और यह माता में क्या होगा, यह है वो लघु है और माता ये गुरु है। तो इसमें क्या हुआ, यानी आदि लघु है। क्या है, आदि लघु, और आदि लघु है उसको हम यह गण बोलते हैं। आदि का मतलब शुरू में लघु है और 2 गुरु हैं, तो यह हो गया यह गण। और मैं गण के लिए क्या होगा, मा ता रा। तो यानी इसमें क्या है कि माँ है वो भी गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है। तो ये क्या हो गया, सर्व गुरु। तो सर्व गुरु होता है वो मैगण होता है। उसके बाद में तीसरा आता है तैगण। तो तैगण के लिए ता रा जय, ऐसे याद रखिए आप। तो ता है वो गुरु, रा भी गुरु और जय लघु। तो इसमें क्या हो गया, अंत लघु होता है वो तैगण होता है। फिर आता है रैगण, तो राजभा, राजय भा। तो राजभा में गण व्यवस्था हम करेंगे तो रा है गुरु, जय लघु और भा भी गुरु। तो ये हो गया मध्य लघु। मध्य लघु किसको बोलते हैं, रैगण को बोलते हैं। इसके बाद में जयगण, तो जयगण के लिए जय भान। तो जय है वो लघु है, भा गुरु है और न लघु है। तो इसमें क्या हो गया, मध्य गुरु। मध्य गुरु होता है जयगण। इसके बाद में भयगण, तो भानस, भानस। तो भानस में भा है वो गुरु, न भी लघु और स भी लघु। तो ये हो गया आदि गुरु, और आदि गुरु है वो भयगण कहलाता है। और नय गण है उसमें न स लय, और न स लय में तीनों ही लघु हैं, लघु लघु लघु। तो ये हो गया सर्व लघु। सर्व लघु होता है वो नयगण कहलाता है। और फिर उसके बाद में सैगण। तो सैगण में क्या है, स लय गम। तो सलगम में देखिए स है वो लघु है, ग है वो भी लघु है, और गम, ग के बाद में मैं है वो ग के बाद में मैं हलंत है, तो ये ग है वो गुरु हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंत गुरु। अंत गुरु है वो सैगण होता है। तो इस प्रकार से इन गणों को भी आपको याद रखना है, कौन सा आदि गुरु है, कौन सा सर्व गुरु है, कौन सा सर्व लघु है, कौन सा मध्य लघु है, कौन सा मध्य गुरु है। इस तरह से इन गणों की व्यवस्था को आपको याद रखना है, और ये जब याद होंगे तभी आप किसी भी श्लोक में गण की व्यवस्था कर पाएंगे। और अब देखिए छंदों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों से निर्दिष्ट संख्या ज्ञान। कई बार क्या है कि हम किसी भी छंद का लक्षण पढ़ते हैं, उसमें ये कई प्रकार के पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं और उनसे हमें संख्या को पता करना होता है। यानी जब यति का पता लगाते हैं, यति कितने अक्षर पे होगी, वो उस संख्या ने लिख करके उस संख्या को बोधित करने वाला शब्द है वो उसे परिभाषा में या उस लक्षण में दे दिया जाता है। तो हमें इन शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन से शब्द से हमें कितनी संख्या लेनी है। तो देखिए चंद्रमा और पृथ्वी है वो एक एक हैं, इसलिए इनसे हमें एक अक्षर का पता करना है। और यदि कहीं आ जाए पक्ष और नेत्र, तो पक्ष है और नेत्र हैं वो 2 होते हैं संख्या में। गुण, अग्नि और राम, इनसे हमें संख्या 3 को लेना है। और वेद, आश्रम, वर्ण और युग, ये 4 4 होते हैं, इसलिए हमें
संख्या 4 का ज्ञान होना चाहिए इससे। और फिर सर, इंद्रिय, भूत और तत्व ये होते हैं 5, तो इनसे हमें संख्या 5 को लेना है। और शास्त्र, रस और ऋतु ये होती हैं 6, तो इनसे हमें 6 संख्या को लेना है। अश्व, मुनि, लोक और स्वर ये होते हैं 7, इसलिए इनसे हमें संख्या 7 को लेना है। उसके बाद में आता है वसु, याम, सिद्धि और भोगी ये होते हैं 8, तो इनसे हमें संख्या 8 को लेना है। और अंक, ग्रह, द्रव्य, निधि ये होते हैं 9, तो इनसे हमें 9 को लेना है। फिर दिशाएं 10 होती हैं और अवतार भी 10 थे, इनसे हमें संख्या 10 को लेना है। और रुद्र 11 होते हैं और सूर्य और मास है वो 12 होते हैं। तो कई बार किसी भी श्लोक के लक्षण में, किसी भी छंद के लक्षण में ये शब्द आ जाएं तो उनसे हमें ये संख्या ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस ये छंद से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो हमने देखी है। कल से हम रोज एक 2 छंद है वो पढ़ते हुए 3-4 पार्ट्स में इस छंद वाले टॉपिक को पूरा करेंगे। और उसके बाद में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम शुरुआत करें। ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भी रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। और ये साथ में ही जो कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन कर रहे हैं उन क्लासों के लिए भी ये वीडियो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि छंद का टॉपिक उनकी परीक्षाओं में भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।